सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो उबज्झायाणं नमो लोवे सभ्ये पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उत्सर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनी आचार्य शिरोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की जो महिलाएं जो बातें कर रही हैं यहाँ से हट जाएं, चले यहाँ से। इनकी जिंदगी बातों में ही जाएगी। चर्चा चल रही है धनतेरस के दूसरे दिन की। समोसरण तो लूट लिया और धनतेरस मना ली, धन्यतेरस भी मना ली, मगर अभी ध्यान तेरस चल रही है, ध्यान 14 चल रही है। पूज्यवर ध्यान में लीन है, आकाश के ऊपर खड़े हैं, ध्यान में तल्लीन है। तो ध्यान कौन कर सकता है? ध्यान की बातें तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर ध्यान करने वाले बहुत बिरले होते हैं, बहुत बिरले होते हैं। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया, ध्यान करने वालों के लिए कहा, उत्तम सहनन एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात। जिनके पास उत्तम सहनन होता है, इसे वज्र बिशप नाराज सहनन कहते हैं, उस सहनन को धारण करने वाले और बिल्कुल एकाग्र होकर के, चिंताओं से रहित होकर के, सारे विकल्पों को हटाकर जो ध्यान करते हैं,
वो ध्यान भी अंतर्मुहूर्त होता है, मात्र अंतर्मुहूर्त। उत्तम सेनन के 3 भेद कहे आचार्यों ने। एक तो वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन और नाराज सेनन, 3 उत्तम सेनन कहे हैं। 6 सेनन होते हैं, मगर जिस सेनन को प्राप्त भगवान महावीर स्वामी ने किया है वह वज्र वृषभ नाराज सेनन है, जिनके वज्र के ही हड्डियां होती हैं, वज्र का बेष्टन होता है, वज्र की कीलें होती हैं, ऐसा वज्र वृषभ नाराज सेनन कहलाता है। इसके लिए उदाहरण के लिए अपन समझें, जैसे अपनी जो हड्डियां जो जुड़ी हुई हैं, ये कैसे जुड़ी हैं? पहले तो हड्डियां वज्र की होती हैं, वज्र यानी बहुत मजबूत। ये मत समझना कि वो टूटती नहीं है, वो भी टूटती है, मगर वज्र की होती हैं, कुछ विशेष मजबूत होती हैं। तो वज्र की जैसे एक खाती या बढ़ई कहते हैं आप, तखत बनाता है, तो उस तखत के जब पैर फिट करता है तो उसमें एक गाला बनाता है और उसकी पार्टी में भी लकड़ी को काट करके उसके अंदर घुसेड़ता है। ऐसे ही हमारे जहाँ जहाँ ज्वाइंट हैं वो सारे ज्वाइंट, जैसे मान ले हम उंगली का उदाहरण दें, आधी यहाँ से ये कटी, आधी कटी और यूं लगा दी, फिर इसमें एक वज्र की कील लगा दी और वज्र का एक बेष्टन होता है। जैसे कपड़े की गांठ जब बरसात में विशेष रूप से आती है तो उस बरसात के आने वाली गांठ में चारों तरफ से थान, साड़ियाँ आदि जमा करके प्लास्टिक की पन्नी लगा करके फिर एक पन्नी और लगाकर फिर टाट फट्टी लगाई जाती है और टाट फट्टी लगा करके फिर एक सफ़ेद पन्नी और लगाई जाती है। तो ऐसा एक बेष्टन होता है ज्वाइंट पर, तो वो ज्वाइंट से कभी उनकी ज्वाइंट खिसकता नहीं है। आपका कभी कूला खिसक जाता है। जैसे छोटे पहलवान का एक बार एक्सीडेंट हुआ तो उनका कूला खिसक गया और बताते हैं स्टील का कूला उनके यहाँ डला हुआ है। ऐसे उनके 11 एक्सीडेंट हुए बताते। तो वो तो पहलवान था तो इतना सहन कर गया। तो कहने का मतलब ये वज्र वृषभ नाराज जो सेनन होता है, ये बड़े वज्र की हड्डियां होती हैं, मगर जो बड़े बड़े योद्धाओं के पास भी चतुर्थ काल में बहुतायत लोगों के पास वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है। मगर युद्ध में जब ये लड़ते हैं तो इनके हाथ भी कट जाते हैं, पाँव भी कट जाते हैं, गर्दन भी कट जाती है। मगर सामान्य रूप से जैसे अपन इस टेबल के नीचे से गिर जाएं तो अपने पैरों में फ्रैक्चर हो सकता है, मगर वो 3वीं मंजिल से भी गिरें तो जरूरी नहीं है कि उन्हें फ्रैक्चर हो जाए, मगर होता है, टूटती हैं। इसे वज्र वृषभ नाराज सेनन कहते हैं। तो ये उत्तम सेनन को 3 भागों में बांटा, वज्र वृषभ नाराज सेनन, वज्र नाराज सेनन और नाराज सेनन। ये 3 सेनन होते हैं। सेनन यानी शक्ति, उनके शरीर की सहन करने की शक्ति हुआ करती है। मगर ध्यान तो ये यही कर सकते हैं मूल रूप से, जो मोक्ष जाने का ध्यान है। नरक जाने का भी ध्यान होता है, त्रियंच में जाने का भी ध्यान होता है। तो अपन उनकी आज ध्यानों की चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी भगवान मोक्ष गए नहीं हैं, वो अभी ध्यान में लीन है। अगर आप कहें तो उनके ही ध्यान की आज ही चर्चा कर लें या पहले आपके ध्यानों की चर्चा कर लें। आप भी तो ध्यान करते हैं, हम भी ध्यान करते हैं, आप भी ध्यान करते हैं, मुनि महाराज भी ध्यान करते हैं और अरहंत भगवान भी ध्यान करते हैं। और अभी पंचम काल में 7वें 6ठे 7वें स्थान में जो मुनिराज होते हैं वो भी ध्यान करते हैं और छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी में चढ़ने वाले भी ध्यान करते हैं और अरहंत भगवान भी ध्यान करते हैं। 13वें गुण स्थान वाले और 14वें गुण स्थान वाले भी ध्यान करते हैं। तो अपन ये थोड़ी सैद्धांतिक चर्चा है, अगर किसी के ऊपर से निकले तो निकल जाने देना, मगर विकल्प नहीं करना, इससे भी तुम्हें पुण्य का बंध होगा।
क्योंकि जो बात धर्म की हमें समझ में ना आए और फिर भी हम धर्म की बात को अगर सुनते हैं तो उससे भी विनय पूर्वक जब हम सुनते हैं तो हमारे ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभशम होता है और हमारे को ज्ञान की वृद्धि होती है और धर्म के प्रति आस्था और विश्वास होता है कि हमारा धर्म इतना विशाल है, इतनी सूक्ष्मता को लेकर के हमारा धर्म चलता है। दुनिया में बंधुओं बहुत धर्म है, 363 मत मतांतर हैं, मगर जो सूक्ष्म चर्चा जैन दर्शन ने की कर्म सिद्धांत की वो दुनिया के किसी दर्शन ने नहीं की। ना सांख्य दर्शन के पास है, ना वैशेषिक के पास है, ना चारवाक के पास है, किसी के पास नहीं, ना बौद्ध दर्शन के पास है, जो मुख्य रूप से 6 दर्शन माने जाते हैं भारत में। बाकी दर्शन तो बहुत, 363 मत हैं, सबके अपने अपने खेमे हैं। 10, 20, 50 लोगों ने एक अपना झंडा गाड़ दिया, एक खेमा बना दिया। और आज जिसकी अपन चर्चा उत्साह के साथ कर रहे हैं, जिनकी अपन ने कल धनतेरस मनाई, योग निरोध को मनाया, यही हैं पूर्व जन्मों में इन्होंने ही 363 मत चलाए। अब तो ये सुधर गए, मगर बिगाड़ कर कितने लोगों को चले गए। कई बार देखा जाता है कि एक गुटखा खाने वाला, एक शराब पीने वाला शराबी, एक जुआड़ी, एक सटोरिया, जो भी पाप करता है, उसके साथ में संगी साथी 150 पाप करने लगते हैं। मगर जिसने शुरू किया वो तो सुधर जाता है। जिसने जुआ खेलना शुरू किया या खिलाना शुरू किया वो सुधर गया। गुटखा खाने वाला, उसने गुटखा खाना छोड़ दिया, मगर जिनने उसकी संगति में सीख लिया वो गुटखा खाना नहीं छोड़ता, वो कहता छूटते ही नहीं। शराब पीने वाले ने अपने बहुत सारे संगी साथियों को शराब पिलाई, मगर खुद ने छोड़ दी, मगर दूसरे अभी भी पी रहे हैं। ऐसे ही हमारे ये महावीर स्वामी हैं, अन्यथा मत लेना। ऐसे ही हमारे महावीर स्वामी हैं। जब भगवान आदिनाथ भगवान के पोते थे, ये भरत चक्रवर्ती के बेटे, युग के आदि में जब 84 लाख पूर्व तीसरे काल का शेष था, तब आदि ब्रह्मा ऋषभ देव का जन्म हो गया। यानी जघन्य भोग भूमि में उनका जन्म हो गया, तृतीय काल में ही उनका जन्म हो गया। और तृतीय काल में उनका जब जन्म हुआ, उस समय भोग भूमि का काल चल रहा था। कल्प वृक्ष धीरे धीरे मलिन होते जा रहे थे, खत्म जैसे हो रहे थे, मगर नाभि राय के दरबार में, राजमहल में कल्प वृक्ष थे। और जब कुमार इनका जन्म हुआ, वो जन्म कल्याणक की चर्चाओं से अभी विशेष कोई संबंध नहीं। जन्म होने के बाद 20 लाख पूर्व तक इनका कुमार काल रहा। जैसे तुम्हारे बेटे 20-25 साल तक कुंवारे रहते हैं, ऐसे ही इनका कुमार काल 20 लाख पूर्व तक। अब महाराज पूर्व किसे कहते हैं? 84 लाख को एक पूर्वांग कहते हैं, और 84 लाख में 84 लाख का गुणा करते हैं, उसको एक पूर्व कहते हैं। चक्कर तो नहीं आ रहे? 84 लाख को एक पूर्वांग कहते हैं, और 84 लाख में 84 लाख का गुणा करते हैं, उसे एक पूर्व कहते हैं। ऐसी इनकी जो आयु थी 84 लाख पूर्व की थी। एक पूर्व कितना है? 84 लाख में 84 लाख का गुणा करेंगे, जो गुणनफल आएगा वो एक पूर्व माना जाएगा। और ऐसे 84 लाख पूर्व की इनकी आयु थी, तो 20 लाख पूर्व तक इनकी कुमार अवस्था रही, यानी कुंवारापन रहा। जैसे मान लें किसी की 84 वर्ष की आयु है और 20 साल तक वो कुंवारा रहा, फिर उसकी शादी हो गई, फिर उन्होंने 63 लाख पूर्व तक राजपाट किया, यानी 63 वर्ष तक व्यापार आदि किया।
एक समान उदाहरण दे करके तुम्हें समझावे। तो उन्होंने 20 लाख पूर्व का तो कुमार काल रहा, खेलने कूदने के दिन रहे, और फिर 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राजपाट वैभव को संभाला, विवाह आदि सब किए। तो ऐसे और युग के आदि में उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती का बेटा मरीचि हुआ। और इस मरीचि जब आदिनाथ स्वामी ने दीक्षा धारण की, उनके साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा धारण कर ली, उसमें ये मरीचि भी था। मगर भगवान बोले नहीं, दीक्षा लेकर के ध्यान में बैठ गए, धर्म ध्यान में लीन हो गए, 6 महीने का उपवास पूर्वक ध्यान में लीन हो गए। अब यहां जो 4000 राजा थे, उनको भूख प्यास सताने लगी, भूख प्यास सताने लगी। किसी ने 15 दिन 20 दिन सहन किया, किसी ने 1 महीने सहन किया, किसी ने 2 महीने सहन किया, और धीरे धीरे वो पतित होने लगे, प्यास लगने लगी, जैसे इनको कोई याद आ गई, तकलीफ हो गई तो उठ के जाने लगे। ऐसे ही वो मुनिराज 4000 जो थे, वो भी धीरे धीरे उठ उठ करके जाने लगे। कोई नदी के वहाँ चला गया, कोई वृक्षों के फल तोड़ने के विचार करने लगा। ऐसे अनेक अनेक प्रकार से अपनी भूख और वेदना को मिटाने का अभ्यास करने लगे। मगर डर था उन्हें कि कहीं हम लौट कर के अयोध्या जाएंगे और अपने राज्य में जाएंगे तो भरत चक्रवर्ती हमें कहीं दंडित ना कर दे। तो उन लोगों ने वृक्षों से फल तोड़ करके खाने लगे, जो 4000 मुनिराज बने थे। कोई नदियों के पानी पीने लगे, झरने के पानी पीने लगे, किसी ने बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर दिए, किसी ने झोपड़ियां बना करके रहने लगे, किसी ने भभूत लगा करके रहने लगे, किसी ने चमीटा ले लिया, किसी ने त्रिशूल ले लिया। ऐसे अपने अपने मत मतांतर लोगों ने खड़े कर दिए। 4000 लोगों ने जब भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ 1000 वर्ष के बाद, और जब उनका समोसरण लगा, तब वो लौट लौट करके उन्होंने जब भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, उनका पुनः सम्यक जागृत हुआ और उन्होंने भगवान के चरणों में बैठकर छायक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, और 4000 में केवल एक ये मरीचि का जीव छूट गया। ये कहता है ये आदिनाथ तो ढोंगी है, अपने सगे दादा के ऊपर उंगली उठा रहा है, उंगली उठा रहा है। और इसकी दशा क्या हुई, आप भगवान महावीर स्वामी का पुराण पढ़ लें। 50,000 बार नीम का वृक्ष बना, 8 करोड़ बार गधा बना, 50,000 बार राजा बना, 60,000 बार बेश्या बना, 60,000 बार गर्भपात हुआ, अनेक अनेक दशाएं दुर्दशाएं होती गई। अकौआ का पेड़ बना, घोड़ा बना, नारकी में नरकों में गया, स्वर्गों में गया, तापसी बना, परिव्राजक बना, अनेक अनेक भाव में भटकता रहा और 363 मतांतर खड़े कर दिए। यज्ञ कर दिया, जिंदा घोड़ा यज्ञ में डाल रहा है और अपनी मंत्र शक्ति से बता रहा है, देखो ये घोड़े को डाला गया, ये घोड़ा स्वर्ग जा रहा है। यज्ञ में हिंसा करने से जिसकी हिंसा होती है वह स्वर्ग चला जाता है। अनेक अनेक प्रकार से मत मतांतरों को फैलाया। तो ऐसे ध्यान की जो बात है, एक अंतर्मुहूर्त की बात है केवल ज्ञान को प्राप्त करना। मगर आदिनाथ जैसे स्वामी को 1000 साल लग गया। इन्हीं भगवान महावीर स्वामी को 12 वर्ष लग गए और भरत चक्रवर्ती को अंतर्मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो गया। पिताजी को 1000 साल लगा परफेक्ट नॉलेज को प्राप्त करने में, और बेटे ने अंतर्मुहूर्त में ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये कंसंट्रेशन की बात है कि आप कितनी जल्दी एकाग्रता को प्राप्त होते हैं। तो ध्यान की बात कहें, उत्तम सहनन
एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्, यानी उत्तम सहनन चाहिए ध्यान करने के लिए। तो ये ध्यान की बात है। अब ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो आर्त ध्यान कौन करता है, कैसे होता है? जो आरती अर्थात दुख पीड़ा से उत्पन्न होता है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। वेदनाएं होती, तकलीफ होती, पीड़ा होती है, दर्द होता है, दुख होता है, वह आर्त ध्यान कहलाता है। अब अपन कैसे जाने कि ये व्यक्ति आर्त ध्यानी इस समय है? उसके कुछ आचार्यों ने आचार सार में पूज्य इंद्र नंदी महाराज ने उसकी कुछ पहचान दी कि आर्त ध्यानी को हम कैसे पहचाने कि यह व्यक्ति आर्त ध्यानी है। गिलानी होना, जो दूसरों को देख करके घृणा पैदा करता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मुझे स्मरण में आ गया। हम इंदरगढ़ में थे, राजस्थान में, बूंदी जिले के अंदर एक इंदरगढ़ क्षेत्र है, पूज्य मुनि श्री ने उसे बहुत विकसित किया है। तो एक छोटी सी बालिका मुश्किल से 3 साल की होगी और एक 5 साल का एक बच्चा। वो बच्चा थोड़ा सा सांवला था और वो गुड़िया जो 3 साल की थी वो थोड़ी सी अच्छी गोरी नारी थी तुम्हारी भाषा में। तो वो कहती हैं, मम्मी ये गंदा लड़का मुझे छू रहा है। उसी समय मैंने कहा, देखो इसका आर्त ध्यान शुरू हो गया। यानी उसे ग्लानि हो रही है, उस बच्चे को देख करके घृणा कर रही है। तो गिलानी करना, आंसू निकलना, वेदना हो गई, तकलीफ हो गई, उसमें आंसू निकलना, बेचैनी होना, मन नहीं लगना, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगना। जैसे कई लोगों का प्रवचन सुनने में मन नहीं लगता ना, तो वो उठ उठ करके चले जाते हैं। तो समझ लेना उनके आर्त ध्यान का उदय आ गया। अभी तो धर्म ध्यान चल रहा था कि धर्म ध्यान सुन रहे थे, मगर अब आर्त ध्यान कर्म का उदय आ गया तो वो बेचारे उठ उठ करके जाने लगे। धर्म की बातें कौन सुने? ऐसा आराम करेंगे, बाजार घूमेंगे जाकर के, थोड़ी चकाचौंध देखेंगे, मार्केट सजा होगा उसे देखेंगे, एक आध दो स्टील की चम्मचें खरीद के ले आएंगे, किराने का सामान ले आएंगे, बच्चों को फटा के पाप का काम दिला देंगे, पाप की चीजें दिला देंगे। तो ये आर्त ध्यानी के मन में इस प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। वो सोचता है कि धर्म सुनाया जा रहा है, जिनवाणी सुनाई जा रही है, ये तो जिंदगी भर लगा हुआ है, होता रहेगा। मगर ध्यान उसका चला जाता है तो मन नहीं लगना, शरीर सूख जाना, शरीर धीरे धीरे कमजोर होते चले जाना, टेंशन आदि के द्वारा, विकल्पों के द्वारा, कसायों के द्वारा कंपन होना, शरीर में कंपन होना, कपकपी छूटना, आवाज बदल जाना। कई लोगों की मोटी आवाज हो जाती है, पहले पतली आवाज थी फिर मोटी आवाज हो जाती है। सामने देखते रहना, वो देखते ही रहते हैं, ऐसे देख ही रहे, कोई निकल रहा, आ रहा, जा रहा, उन्हें होश ही नहीं, वो देख ही रहे। शंका होना, इन्हें मन में कई प्रकार के विकल्प उठना, डरना, भय होना, सावधानी नहीं होना, किसी कार्य में लापरवाही करना। घर के काम कर रहे हैं, इधर ध्यान ही नहीं दिया, एक लात लगी तो भगोने का पानी लुढ़क गया, दूध का गिलास गिर गया, चल रहे कपड़े फंस गए, कपड़े फट गए। कोई भी काम में सावधानी, लापरवाही करना, ये सब आर्त ध्यानी के लक्षण हैं। अब अपने आप को समझ लेना, जब इस प्रकार की स्थितियां तुम्हारे जीवन में बने तो समझ लेना कि हमारा आर्त ध्यान चल रहा है। और इस आर्त ध्यान के समय अगर तुम्हें आयु बंद हो गया
इस अशुभ लेस्या वालों के होता है और इसका फल त्रियंच गति में जाना पड़ेगा। त्रियंच गति का बंद होने लगेगा उस समय। जब आप इस प्रकार की हरकतें आपके अंदर होंगी तो त्रियंच गति का बंद हो रहा होगा आपको। जानते हो त्रियंच कौन कहलाते हैं? गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, हाथी, जानवर। अब इनकी दशा देख लो, इनकी क्या परेशानियां होती हैं। 6 ढाला पढ़ लो। यह त्रिलोय परिणति का पहला भाग पढ़ लो, उसमें त्रियंचों के नरकों के सारे दुख दिए हुए। तो ये ऐसा अशुभ लेस्याएं वालों के होता है, यानी ऐसे परिणाम जिनकी अशुभ लेस्या होती हैं। तो लेस्या अशुभ कौन कौन सी होती हैं? कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेस्या होती हैं। और 3 शुभ लेस्या होती हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत में पद्म और शुक्ल। ये शुभ लेस्याएं होती हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। लेस्याओं के बारे में समझ लें। अब वो बीच में प्रसंग आ गया तो उसको समझा दें, अन्यथा तो नहीं। जैसे एक 6 व्यक्ति जा रहे हैं, एक बिल्कुल 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 कोयले जैसे काला है, वो कृष्ण लेस्या वाला। फिर एक नील होता ना, नीला कपड़ा, नीला कपड़े के समान उसकी बॉडी का कलर है, कृष्ण नील, कापोत। एक कबूतर, ऐसा करते हैं अपन, कपड़े पहना देते हैं उन बेचारों को, किसी को काला कलूटा क्यों कहो। तो एक बिल्कुल काले कपड़े पहना है, बिल्कुल काले, ब्लैक, और एक नीले कपड़े पहना है, और एक कबूतर स्लेटी कलर के कपड़े पहना है, एक पीत यानी पीले कलर के कपड़े पहना है, और एक पद्म यानी लाइट पिंक कलर के कपड़े पहना है, और एक बिल्कुल व्हाइट कपड़े पहना है। ये 6 व्यक्ति जा रहे हैं और 6 के 6 को भयंकर भूख लगी हुई है, बहुत जोरों से भूख लगी है। और ये जाते जाते रास्ता भटक गए, भूख लगी है, तड़प रहे हैं भूख से। और इन्होंने देखा कि एक जामुन का पेड़ है, उसमें गुच्छे के गुच्छे जामुन लटक रहे हैं, पूरा लदा हुआ है। और वहीं एक कुल्हाड़ी रखी थी, जो काले कपड़े पहना हुआ था वो कुल्हाड़ी उठा करके और पूरे पेड़ को जड़ से काटने लगता, बिल्कुल नीचे से तने को काटने लगता है। अब इसको हम तुम्हें भी घटाते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं, जब वो इतने क्रोध और कसाय में आते हैं तो कहते तेरे खानदान को मिटा दूंगा, तेरे परिवार को मिटा दूंगा, आग लगा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, और मार काट करने में उतर जाते हैं। ये कृष्ण लेस्या वाले लोग हैं। ऐसी कृष्ण लेस्या होती है कि ये मार, जब तक उसे मार नहीं देंगे, खत्म नहीं कर देंगे, जब तक इनके परिणामों में शांति नहीं आएगी। ऐसे क्रूर परिणामी होते हैं, ये कृष्ण लेस्या वाले होते हैं। नील वाला कहता है यार पूरा पेड़ क्यों काट रहा है पागल, ये पूरी डगाल की डगाल काट देना चल। और वो पूरी डगाल काटता है, कृष्ण नील वाला पूरा तना काटता है। तना जानते ना, जो पेड़ में से डालें निकलती हैं मोटी मोटी, उनको पूरा काटना चाहता है। उससे कहता है ये पूरा मत काट, चल अपन वो काटते हैं। तो ये आदमी मारता, जान से तो नहीं मारता, मगर ऐसी गंदी गंदी गाली गलौज करता है और थप्पड़ मारता है, ये समझ लेना नील लेस्या वाला है। कृष्ण नील, कापोत, स्लेटी कलर के कपड़े वाला। वो क्या करता है, मारता पीटता तो नहीं है, मगर धमकी देता है, जान से मार दूंगा। समझते क्या हो, बेवकूफ हैं क्या हम लोग, और बहुत गालियां बकेगा। कृष्ण नील कापोत हो गए। और ये क्या करेगा, नील वाला तो पूरी डाल काटेगा, मगर ये टहनियां काटेगा। समझ रहे हो ना अंतर, टहनियां काटेगा। फिर पीत वाला, कृष्ण नील कापोत, पीत यानी पीले कलर वाला, जिसके पीले कपड़े हैं, वो ये शुभ लेस्याएं, वो 3 तो अशुभ लेस्याएं हैं। इतने क्रूरता उनके अंदर भरी है। और ये पीत वाला गुच्छा का गुच्छा तोड़ेगा, उसमें कच्चे जामुन भी हैं,
पके भी हैं मगर वो पूरा तोड़ेगा। ऐसे ये धमकी तो नहीं देगा जान से मारने की, मगर गालियां बकेगा, गालियां बकेगा। ये पीत पद्म वाला पके पके जामुन तोड़ेगा, पके पके जामुन तोड़ेगा। और यहां पर क्या करेगा? देखो भाई ध्यान रखना, तुम लोगों ने बहुत गलत किया हमारे परिवार के साथ, आज के बाद ध्यान रखना, अच्छा नहीं किया। ये शालीनता से थोड़ा बोलेगा। कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल लेस्या वाला, वो कहेगा भैया इतने दंदफंद क्यों कर रहे हो यार, पेड़ काट रहे हो, टहनियाँ काट रहे हो, ये गुच्छे तोड़ रहे, इतने सारे जामुन नीचे पड़े हैं, इन्हीं को उठा करके और कपड़े से पोंछ करके खा लो ना। तो शुक्ल लेस्या वाला कहेगा भैया देखो अपन सब एक ही परिवार के मोहल्ले के हैं, अपन सब लोग इतने अच्छे से रहते हैं, मिलजुल के रहो, प्रेम बासल से रहो। अच्छा भगवान का अभिषेक करने जाया करो, हमारे साथ चला करो, हम अभिषेक करने जाते हैं, अभिषेक करो, पूजन करो, साधु संतों को आहार दान दो, अपन भी अपने घर में साधुओं को बुलाएं, ऐसे काम करो भैया, ऐसे काम करोगे देखो दुर्गति हो जाएगी। तो ये शुक्ल लेस्या वाला वाइट कपड़े वाला व्यक्ति, हालांकि इसमें एक एक लेस्या में हम एक एक घंटे प्रवचन कर सकते हैं, मगर वो अभी टॉपिक ऐसा निकल गया तो इसलिए हमने 6 दिन का प्रवचन 6 मिनट में आपको समझा दिया। मगर समझ में तो आ गया ना? जब तुम्हारे परिणाम ऐसे हो तो समझ लेना कि इस समय मेरी कृष्ण लेस्या चल रही है। लेस्या यानी 2 प्रकार की लेस्या होती हैं, एक द्रव्य लेस्या और एक भाव लेस्या। तो द्रव्य लेस्या तो शरीर से अटैचमेंट रखती है, बॉडी के कलर से, शरीर की जो चमड़ी का कलर होता है, जैसे कोई बहुत सांवला व्यक्ति होता है, एक कम सांवला होता है और एक उससे भी कम सांवला होता है, एक गेहुआ होता है, एक थोड़ा और साफ होता है और एक और गोरा होता है। तो ऐसे 6 हो गए। तो ये बाहर की चमड़ी को भी लेस्या के, तो ये द्रव्य लेस्या कहलाती है। और अंदर के परिणाम जो होते हैं, जो क्रूरता मिटाने के परिणाम, तो अंदर से वो बाहर से भी काला है और अंदर से भी काला है। तो ये अंदर के परिणामों पे समझना हो बाहर की लेस्या, मगर ये लेस्या बदलती नहीं है, द्रव्य लेस्या बदलती नहीं है। जैसा बॉडी का कलर जन्म से मिलेगा वैसे मिलता है, वो बात अलग है। तुम थोड़े उपटन फुपटन लगू करके, जैसे चेन्नई के मद्रास के लोग अनेक प्रकार की हल्दियां लगाते हैं। जब मैं मद्रास गया था, श्री गोमटेश्वर बाहुबली के दर्शन करके लौटा, तो वहाँ हल्दियां अलग अलग रखी थी बाजारों में। तो मैंने पूछा ये हल्दियों की वैरायटियाँ अलग अलग क्यों है, क्या है, हल्दी तो एक होती है। बोले नहीं नहीं, हमारे यहाँ क्या सांवले लोग ज़्यादा होते हैं, तो वो अपनी अपनी बॉडी के हिसाब से उस हल्दी का प्रयोग करते हैं बॉडी में। जैसे कोई बी को टर्मरिक लगाता है, तो कोई पॉन्ड्स क्रीम लगाता है, कोई फेयर एंड लवली लगाता है, कोई बोरोनिल लगाता है, कोई बोरो प्लस लगाता है, कोई कोल्ड क्रीम लगाता है, कोई कुछ, ऐसी अपनी अपनी पसंद है। तो ऐसे कुछ नहीं होता, वो ऊपर की क्रीम के कारण थोड़ा सा फर्क महसूस होता। आजकल तो खूब लिपि पुती होती है। ओरिजिनलिटी देखो, एक बार शायद मैंने बताया था, पाकिस्तान की घटना मुझे किसी ने बताई थी कि कोई क्रिकेट प्लेयर था, वो अपनी श्रीमती जी को, उसने कभी बिना लिपि पुती उसे देखा ही नहीं था कभी, हमेशा वो लिपि पुती रहती थी। लिपि पुती अच्छी लगती है जगह। अभी हम रोज जंगल जाते हैं तो बहुत सारे अपने घर के बाहर लीप करके रखते हैं, ढिग लगा करके रखते हैं, बहुत व्यवस्थित मकान भी सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो ऐसी कुछ महिलाएं भी लिपने पुतने की आदत उनकी होती है, तो वो भी लिपि पुती सी होती हैं, यानी दूसरों को आकर्षित करने के लिए लीपा पोती भी होती है, तुपती हैं। और क्या क्या कॉस्मेटिक ऐसे निकलते हो, सारे कॉस्मेटिक जो होते हैं सब मांसाहारी होते हैं। एक भी कॉस्मेटिक का मतलब ही है मांसाहार से युक्त वस्तु, मगर उसे हमें चुपड़ने में बहुत अच्छा लगता है। देखना कल चुपड़ के आएंगे कितनी,
हाँ, अभी चुपड़ के घूम रही होंगी सारी, अपनी लेसियां बदलने का प्रयास कर रही हैं। असंभव असंभव असंभव, लेसियां कभी बदलती नहीं, कभी नहीं बदलती। अब शिखर जैसा था वैसा ही आज भी है। गोरा था क्या पहले? तो वैसे ही है। तो जो आदमी जैसा रहेगा जन्म से, उसकी बॉडी का कलर जैसा होगा वैसे ही होगा। वो बात अलग है, धूप में आदि रहने से शरीर काला हो जाता, मगर धूप में जाना बंद कर दो 15-20 दिन, मंडी वाले बेचारे सांवले हो जाते हैं। क्योंकि वो साफा बांध करके और आना ताना करते रहते हैं मंडियों में, 2-2 4-4 घंटे डाक लगाते रहते हैं, तो थोड़े ऊपर से काले हो जाते हैं। मगर 2-4 महीने जब मंडी थोड़ी कम हो जाती है तो फिर 3 सेट के नीचे बैठे रहते हैं तो थोड़ा फर्क आता। वो फर्क नहीं आया, वो तो हो गए हैं। जैसे कपड़ा बिल्कुल नया धुल करके पहना जाए और थोड़ी देर में घूम घाम के आओ तो थोड़ा मैला हो जाता है, धुलने के बाद फिर साफ हो जाता है। उसी प्रकार शरीर की चमड़ी का कलर नहीं बदलता, सूर्य की किरणों के कारण उसकी बॉडी के ऊपर एक लेयर आ जाती है, पसीना आदि से, धूल मिट्टी चिपकने से। और जब वो नहा ले अगर तत्काल और फेशियल करवा ले तो वो चेहरा वैसे ही लगने लगता है। तो ये सब ऊपर की बातें हैं, तो ये लेसियाएं कभी बदलती नहीं हैं। तो ये अपन को अपने आप को समझना है कि जब इस प्रकार के परिणाम अगर होते हैं तो समझ लेना हम आर्त ध्यानी हैं, यानी हम आर्त ध्यान से लिप्त हो रहे हैं। और अगर इस समय हमें गति बंद तो त्रियंच गति का हो रहा है, और अगर आयु बंद हो गया तो फिर हम त्रियंच ही बनेंगे, त्रियंच ही बनेंगे। फिर आर्त ध्यान के बाद आता है रौद्र ध्यान। अभी इनके 4 भेद हैं। आर्त ध्यान के 4 भेद, रौद्र ध्यान के 4 भेद, धर्म ध्यान के 4 भेद और शुक्ल ध्यान के 4 भेद। तो अभी हम एक मोटी मोटी परिभाषाएं बता रहे हैं आपको। फिर रौद्र ध्यानी व्यक्ति कैसा होता है? रौद्र ध्यानी जो रुलाने वाला होता है, जिसको दूसरों को रुलाने में ही मजा आता है। सब बहुत अच्छा चल रहा था और उसने धीरे से एक फुसकी छोड़ दी, चाहे वो श्रीमती हो सकती हैं, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, पति हो सकते हैं, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कुछ ऐसा व्यंग कर दिया, ऐसा कटाक्ष कर दिया कि सामने वाला को छुप गई वो बात और वो रोने लगा। रुलाने वाला जिसका भाव क्रूर होता है, क्रूरता से भरा होता है। अबे क्या कर रहे हो तुम लोग, यहां से चलो यहां। तो ऐसी क्रूरता से भरा होता है जिसकी दया नष्ट हो जाती, जिसके अंदर करुणा नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। छोटी छोटी बातों में गाली गलौज करता है, यदवा तदवा बोलता है, मारपीट कर देता है। ऐसा प्राणी रुद्र है। रुद्र ने क्रुद्र, क्रुद्ध होना। ऐसी अवस्था में जो ध्यान होता है वो रौद्र ध्यान कहलाता है। क्रोध आदि कसाय पूर्वक हिंसा आदि में रत रहता है, मार काट में रत रहता है। मारने पीटने में मज़ा आता है, इसको उसको चिढ़ाने में मज़ा आता है, जलील करने में मज़ा आता है, उसकी उपेक्षा करने में मज़ा आता है, उसको हर तरफ से दुखी करने में मज़ा आता है। तो ऐसी जो रुलाने वाला हो, जिसका काम ही है रुलाना। कोई बच्चा परिवार में सुख शांति सब कुछ चल रही है किसी के परिवार में, और पड़ोसन को जलन हो रही है, उसके घर में कुछ ना कुछ आग लगा देगी, उसके घर में कुछ ना कुछ कह देगी उसके परिवार को, या मोहल्ले में उसकी बदनामी करने का प्रयास करेगी। उसने कुछ किया नहीं, सब कुछ अच्छा है, मगर उसकी बदनामी करेगी जिसमें वो परिवार दुखी हो जाए, उस परिवार को दुख होए रोए। कई लोगों की आदत होती है। जैसे एक परिवार बहुत अच्छा सुख शांति से रह रहा था, समृद्ध था, सब कुछ था, मगर एक थोड़ी सी परेशानी थी कि बहू को 5 साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थी। उदाहरण दे रहा हूं, अब किसी को फिट बैठ जाए तो आई एम सॉरी प्लीज, मान लो नहीं थी। अब वो पड़ोसन की डुकरिया का एक ही काम है, 2-4 महीने में धीरे से कहती है, कहीं भाई कछु है,
नहीं है भाई, हम क्या करने लगे हमारे। अब इतनी सुखी था वो परिवार, मगर उसने आग लगा दी। इनके ऐसे पाप का उदय ये बौद्ध ध्यानी कहलाती हैं। ऐसी क्रूरता इनके अंदर भरी होती है कि इसके घर में शांति क्यों है, इसके घर की शांति को मैं भंग करूंगा। ऐसे बौद्ध ध्यानी कोई बात को छेड़ दिया। मान लो किसी का पति मर गया, 5 साल 10 साल हो गए, अब उसको देखना, अब इनके घर में सब शांति हो गई। वो जिसका पति मरा वो भी सुख शांति से रहने लगी, खूब धर्म ध्यान कर रही। अब वो गई उसके घर में, कहा भाई 10 साल हो गए, अरे राम राम राम, कैसे दिन निकल रहे हुई हैं तुम्हारे, बताओ, जवानी में तुम्हारा पति मर गो। अब वो उसको रुलाना चालू कर दिया, उसने लगा दी आग। ऐसी हैं महिलाएं, हिस्ट्री सीटर महिलाएं यहाँ हैं। यहाँ क्या सारे भारत में है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। सब जगह ऐसी मिलेंगी आग लगाने वाली। ये बौद्ध ध्यानी है, समझ लेना। महाराज जी ये तुम्हें बताता कौन है ये सब चीजें, तुम मुझे बताओ। ये मन में फितूरी घूम रही होगी कि आप ऐसे उदाहरण दे रहे हो जो हम लोग करते हैं, और आपको इतने वर्ष हो गए, घर छोड़े, सब कुछ हो गया। अरे हर चेहरा खुली किताब है, किताबों में ढूंढते क्या हो। मैं तुम्हारे चेहरों को देख करके समझ लेता हूं, और तुम्हें मालूम नहीं है, एक आंख और एक कान सारी दुनिया में घूमता है। तो ये हरकतें, बौद्ध ध्यानी व्यक्ति की हरकतें ऐसी क्रूर होती हैं। और कोई उसे कहे कि भाई तुमने इतना अच्छा उनका परिवार चल रहा था, तुम जाके कहा के आई उनके घर में, देखो कैसा मातम मचे। अरे हमने तो पूछा था भैया, हे भगवान, आदमी के दुख दर्द पूछना भी पाप हो गया, हे माता, और छाती कूटने लगी। 4 लोगों को पाखंड दिखाने लगी, बताओ हमने तो पूछा था कि भाई कैसे दिन चल रहे तुम्हारे, और हम ही गुस्सा लोग। अब वो पाखंड और करने लगी। जे ऐसे छली कपटी, ये ऐसे बौद्ध ध्यानी रुला करके, और जिनके भाव में क्रूरता होती है। कई लोगों को मजा रहता है, कई ऐसे पुरुष बैठे रहेंगे, अभी तो बेचारी महिलाएं पिटी, अब पुरुष पिटेंगे, बैठे हैं, और उनको कोई निकला तो उसको चिढ़वा दिया। एक मैंने पढ़ा था, एक पुस्तक बहुत पहले पढ़ी थी, एक दादा को लाल धागा फुर्र से चिढ़ होती थी। उनको अगर कोई कह दे लाल धागा फुर्र, बस इतने ही कह दे, वो चिढ़ जाते, भयंकर उपद्रव मचाते, गाली गलौज करने लगते। तो वो बच्चे को 4-6 लड़के बैठे रहते दुकानों की पट्टियों पर, मार्केट बंद हो जाता 7-8 बजे, और वो दादा घूम करके लौट के निकलते थे, और वो लड़कों से कहे छेड़ दे, वो लड़के कहे लाल धागा फुर्र, और दादा तो अपनी लकड़ी लेकर के और गाली गलौज करने लगे। तो ऐसी क्रूरता, और जिनकी दया नाम नष्ट हो जाता है, जिनके घरों में दया नाम की चीज ही खत्म हो जाती है, करुणा खत्म हो जाती है, ऐसे प्राणी रुद्र होते हैं। रुद्र क्रूरता से भरे होते हैं। अपने अपने घरों में देख लेना कि तुम्हारे घर में आर्त ध्यानी भी मिलेंगे और बौद्ध ध्यानी भी मिलेंगे। आज थर्मामीटर बांट रहा हूं, कल तो समोसवन लुटाया था, भगवान महावीर स्वामी ने समोसवन छोड़ा था, आज तो मैं थर्मामीटर बांट रहा हूं। कैसे ध्यानियों के बारे में पहचानो कि आर्त ध्यानी कौन कौन है। माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, XYZ सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसे आर्त ध्यानी की बात, बौद्ध ध्यानी तो रुद्र, जिनके अंदर करुणा नाम की चीज ही नहीं रहती, दया रहती नहीं। कितना भी दीनहीन व्यक्ति ओरिजिनल आ जाए, एक तो नकली आदमी भी खूब घूमते हैं, पट्टियां बांध करके, कुछ नहीं, कटे पटे नहीं है हाथ, वो कौन सा ट्यूब होता है ना डॉक्टर साहब, वो पीला सा हल्दी से कलर का, बीटा ट्विन लगा करके पट्टियां ऊपर से बांध, तो ऐसे घूम करके इनके ऊपर दया नहीं करना। मगर जो ओरिजिनल कटे हुए हाथ हैं, एक्सीडेंट हो गए हैं और दुखी हैं, बहुत गरीबी में ओरिजिनल जी रहे हैं, उनके प्रति भी उन्हें करुणा भाव
नहीं जागता तो ऐसे प्राणी रुद्र हैं। ऐसी अवस्था में उनका जो ध्यान होता है वह बौद्ध ध्यान होता है, और ऐसे क्रोध आदि कसाय पूर्वक हिंसा में ही रत रहते हैं। उनको मारने पीटने में, काटने में, पाप करने में, हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील, परिग्रह आदि जोड़ने में, इसी में उन्हें आनंद आता रहता है, इसी में मस्त रहते हैं। तो ये बौद्ध ध्यानी हैं। इनकी पहचान छोटी छोटी बातों में चाकू मार दूंगा, तलवार चला दूंगा, गोली मार दूंगा, जो छोटे छोटे बच्चे करते ना, ठो। ये बच्चे सबसे पहले क्या खरीदते हैं? बाजार में भेजो इनको, ये बंदूक खरीदने के लिए सबसे पहले उत्तेजित होंगे, मुझे बंदूक खरीदना है। ये बौद्ध ध्यानी है बंधुओं, ये बौद्ध ध्यानी है। हथियार उठाना, निष्ठुर वचन बोलना, बहुत कठोर वचन ऐसे कि आदमी को चुभ जाए, तीर का घाव तो भर जाए मगर वाणी का घाव न भरे। जैसे हमने उदाहरण दिया था सिंह का, शेर का, वो लकड़हारे का उदाहरण दिया था, भूल गए कि फिर से सुना दूं? फिर से सुना दूं? याद है सबको? कोई नए कस्टमर होंगे तो उन्हें याद नहीं होगा, कोई धनतेरस मनाने आया होगा, कोई दीपावली मनाने आया होगा, तो एक बहुत शॉर्ट में कह दूंगा। एक लकड़हारा था, लकड़ी काट करके लाता था, और एक सिंह के पैर में एक कील घुस गई तो वो पक गया उसका पंजा, तो बड़ा दुखी था। जब उससे सहन नहीं हुआ तो वो अपनी गुफा के बाहर आकर के और ऐसा करके बैठ गया। लकड़हारे ने देखा तो थोड़ा डर गया, मगर सिंह ने अपनी आंखों को बंद करके फिर खोला। जानवर अगर एक नज़र यूँ देखता है तो समझ लो वो क्रोध में आने वाला है, और आंख अगर झपक लेता है और आपके अंदर की भावनाओं को वो पकड़ लेता है कि इसके अंदर क्रूरता नहीं है, तो वो बिल्कुल शांति से खड़ा रहेगा और आप निकल जाइए। और अगर वो आंख देख रहा है, वो झपक नहीं रहा, तो तुम सावधान हो जाओ, वो मार सकता है सिंह, गाय हो सकती, कोई भी। ये पहचान है, क्योंकि हम तो 9 इंची के पैर से भारत को नापते हैं, तो हमें बहुत सारे गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली आदि सभी मिलते हैं, तो हम इन सब की पहचान करते हैं, इनको देखते हैं और फिर अपनी सद्भावना इनके लिए देते हैं। ये इनके पलक झपक जाते हैं, बहुत शांत हो जाते हैं। तो ये वह शेर पंजा उठाया था, लकड़हारा डरा, मगर उसने आंखों की पलकों से कहा कि हम आपको मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं। और लकड़हारा जब गया पास में तो उसने पंजे को दिखाया कि ये, तो उसने उसका कीला निकाल करके फेंक दिया, तो उसमें खून का फव्वारा और मवाद निकली। लकड़हारा बहुत मुस्कुराया, वो सिंह मुस्कुराया और उसे अपनी मानसिकता से धन्यवाद दिया होगा। लकड़हारा आ गया। कुछ दिनों के बाद लकड़हारे से उसकी अच्छी दोस्ती होगी। अब उसने अपनी भावात्मक दृष्टि से इशारा करके कहा, अपन समझे, शिक्षा लेना है, तो बोले कि तुम लकड़ियाँ बहुत सारी काटा करो, मेरी पीठ पर रखा करो, मैं तुम्हारे घर में छोड़ आया करूँगा, तुम दिन भर काट लिया करो और मैं शाम को छोड़ आऊँगा। ठीक है। धीरे धीरे उसने बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी की। लकड़हारा बहुत अमीर हो गया, अच्छा संपन्न हो गया। उसकी बेटी की शादी थी, तो उसने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, मैं 15 दिन अभी नहीं आऊँगा। तो उसने कहा कि मुझे नहीं बुलाओगे? बोले आपको भी बुलाऊंगा। तो बोले आओ मेरे साथ। और उसकी गुफा में बहुत सारा जेवरात रखा हुआ था, शेर की गुफा में। शेर ने बहुत दोनों हाथों से भर करके उसे दे दिया। बोले ले जाओ, शादी के दिन मैं आऊँगा। और शादी के दिन बड़ा धूमधाम से शादी चल रही थी। पिछवाड़े में जहाँ लोग लघु शंकर जाते थे वहाँ अंधेरा था, और वह सिंह आकर के वहाँ लकड़हारे के मकान के पीछे पहुँच गया और आनंद ले रहा है संगीत का। शहनाई बज रही है, जो नगाड़े फगाड़े नहीं बजते थे पहले। संगीत की मांगलिक होती है शहनाई, वो अंदर की भावना से बजाता है शहनाई। अच्छे मांगलिक कार्यों में ये नगाड़े नहीं बुलाना चाहिए, ये तो धमाल है। ये आदमी के अंदर विकृति पैदा करता है, और शहनाई सद्भावना पैदा करती है, भावना को पवित्र करती है। शहनाई अंदर से वो भजन को बोलता है।
तो ये सहनाइयाँ आज धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही हैं और ढोल धमाका ज़्यादा चल रहा है। इससे लोगों के मन खराब हो रहे हैं, मानसिकता खराब हो रही है, वैचारिकता खराब हो रही है, सोच खराब हो रहा है। और वहाँ सहनाई बज रही थी और सिंह उस सहनाई को बड़ी तल्लीनता से सुन रहा था। इतने में लकड़हारे की पत्नी अपनी ननद को लेकर के सुसु कराने के लिए आए होंगे और शेर को देख करके वो एकदम डरी उसकी ननद। तो उसने कहा अरे ये तो गीदड़ है, गीदड़, चिंता मत कर। शेर लौट करके वापिस अपने जंगल में आ गया। बहुत रोया शेर, बहुत रोया, बहुत वेदना हुई उसे। ऐसे निष्ठुर वचन सुन करके, ऐसे कठोर वचन सुन करके। और जब लकड़हारा 15 दिन के बाद अपना जंगल पहुंचा तो उसने कहा यहाँ आओ। बोले यहाँ कैसे आओ, मैं तुमसे नाराज हूं, तुम मेरी बेटी की बारात में नहीं आए? बोले मैं आया था। बोले कैसे आए थे? बोले मैं आया था, मैं झूठ नहीं बोलता, तुम मनुष्यों जैसे निकृष्ट और पापी नहीं हो कि उपकारी का उपकार भूल जाओ। बोले गलती क्या हो गई? बोले ये कुल्हाड़ी है ना, ये मुझे मारो, और अगर नहीं मारोगे तो मैं तुझे खा जाऊंगा। उसने कहा कैसी बात करते हो दोस्त? बोले तुम मारो, तुम्हारी पत्नी ने मुझे गीदड़ कहा है, तुम्हारी पत्नी ने मुझे गधा कहा है, निकृष्ट कहा है, तुम ये कुल्हाड़ी मुझे मारो, 15 दिन के बाद मेरे पास आना, और नहीं मारते हो तो मैं झपटता हूं। उसने कुल्हाड़ी मार दी, खून का फव्वारा फूट गया। बोले जाओ। अब उसने अपनी जिह्वा से उसे चाटना शुरू कर दिया। 15 दिन के बाद लकड़हारे को बुलाया। बोले घाव है क्या? बोले घाव खत्म हो गया, मगर वो बोली का घाव आज भी मेरी छाती में चुभ रहा है। ये बौद्ध ध्यानी की पहचान समझना बंधुओं। घरों में भी ऐसे बहुत सारे बौद्ध ध्यानी होंगे तुम्हारे। सासू भी बौद्ध ध्यानी हो सकती, बहू भी बौद्ध ध्यानी हो सकती है, पति भी बौद्ध ध्यानी हो सकता है, पत्नी भी बौद्ध ध्यानी हो सकती, बच्चे भी बौद्ध ध्यानी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी बौद्ध ध्यानी हो सकते हैं। इसकी पहचान करो। हथियार उठाना, निष्ठुर वचन बोलना, भुखटी चढ़ाना, भयंकर आंखें चढ़ा लेना कि आंखें देख करके सामने वाला डरने लगे, कांपने लगे, ऐसी भुखटी चढ़ाना, अपनी प्रशंसा करना, अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई करना, ओंठ काटना, दूसरा कुछ बोले तो उठ के चला जाए पट्ठा, अपनी तो खूब बोलता रहे और आदमी अपनी सुनाने लगे तो उठ के भग जाए। ये बौद्ध ध्यानी पहचानना। कांजी पंथी ऐसे ही होते हैं। कांजी पंथियों की यही पहचान है। जो कंजाइस्ट होते हैं वो अपनी बात तो करेंगे और जैसे ही तुमने अपनी बात कही उठ के भग जाएंगे। अपनी सुनाएंगे मगर दूसरों की नहीं सुनेंगे। ये बौद्ध ध्यानी। तो ऐसे ओंठ काटना, ओंठ चबा लेना अपना खुद का, हाथ फटकारना, हाथ चलाना, यूं करना, ऐसे करना, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, सब कुछ कर्म करना। क्रूरता होना, भयानक आकृति बनाना, अपने चेहरे की आकृति ऐसी भयंकर बना लेना। तो ये सब बौद्ध ध्यानी के चिन्ह हैं। ये आचार सार में पूज्य इंद्र नंदी महाराज ने, और भी आचार्यों ने लिखे, राजवार्तिक में अकलंग स्वामी ने भी लिखे हैं, मूलाचार्य ग्रंथराज में, ज्ञानार्णव आदि में, सब में लिखे हुए हैं। और ऐसा व्यक्ति अशुभ लेशा वाला होता है और इसका फल नरक गति। जब इस प्रकार के वो परिणाम करता है तो इसे नरक गति का बंध होता रहता है। आयु बंध और गति बंध में अंतर समझना। आयु बंध तो अलग होता है और गति बंध जैसे हमारे परिणाम खराब होते हैं गति बंध चालू हो जाता है। इस प्रकार के परिणाम कर रहा है व्यक्ति तो उसे नरक गति का बंध हो रहा है। और अभी आयु बंध नहीं होगा, इस समय अगर आयु बंध हो जाए तो वो फिर नरक में जाएगा। नरक आयु का बंध हो गया, क्योंकि नरक आयु बंध के भी
हमें समय मिलता है, 8 भाग होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ले लें, किसी की 81 वर्ष की आयु है तो उसके 3 भाग करें तो 2 भाग निकल जाने दो, 54 वर्ष निकल जाने के बाद 55वें वर्ष में जब हम स्टार्ट होते हैं, 27 वर्ष अभी शेष हैं, उस समय हमारे परिणाम अगर आप्त ध्यान के परिणाम हैं और आप्त गति त्रिभंज गति का बंद हो रहा है और उसी समय आयु का एंगल बैठ गया, तो फिर हमें दुनिया की कोई ताकत त्रिभंज गति से नहीं, त्रिभंज आयु बंद से नहीं बचा सकती। फिर उसमें नहीं हुआ तो 27 के फिर 3 भाग करो, 18 साल निकाल दो। फिर 9 साल जब बचे तो जैसे ही 19वें साल में प्रवेश हुआ, उस समय के परिणाम उसमें नहीं हुआ तो 9 साल के फिर 3 भाग करो, 6 निकाल दो, उसमें भी नहीं हुआ। फिर 3 साल के 3 भाग करके 2 निकाल दो, 1 साल बचा, उसमें नहीं हुआ। फिर महीने में ले जाओ, 8 महीने निकाल दो, 4 महीने बचे, उसमें नहीं हुआ। फिर 4 महीने के कितने हो गए, 120 दिन, उसके 80 दिन निकाल दो। फिर 40 दिन में नहीं हुआ स्टार्टिंग में, उसमें नहीं हुआ। फिर 40 के 3 भाग, ऐसे 7 बार करके नहीं हुआ तो मरने के अंत समय 1 सेकंड पहले पहले उसे अगली आयु का बंद हो जाता है। जीवन में ऐसे मौके मिलते हैं, इसलिए अपने परिणामों को सदा स्वच्छ और पवित्र बना करके रखें। अब धर्म ध्यान की बात आती है। धर्म ध्यानी जो व्रतों में दृढ़ रहता है, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में व्रत धारण करता है, कोई भी XYZ, जैसे किसी ने रात्रि भोजन का त्याग किया या अणुव्रत धारण किए, 2 प्रतिमाएं, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत को धारण किया और उसमें दृढ़ता के साथ पालन कर रहा है, किसी भी प्रकार से उनमें दोष नहीं लगा रहा है, सदाचार का पालन करना तथा तत्वों का चिंतन करना, 7 तत्व 9 पदार्थों का चिंतन करना, ये धर्म ध्यान कहलाता है। और ये मूलाचार प्रदीप में सकल कीर्ति महाराज ये धर्म ध्यान की बारे में कह रहे हैं, जो अपने व्रतों में दृढ़ रहता है। यानी जो भी आपने, जैसे खादिर भील ने नियम लिया था कि मैं कौए का मांस नहीं खाऊंगा और मरना पसंद करूंगा मगर कौए का मांस नहीं खाऊंगा, और उसकी हमने कथा सुनाई थी आपको उस नियम के अनुसार। तो जो भी आप नियम लें वो मरते दम तक आपका नियम का पालन रहे तो आप धर्म ध्यान करने वाले माने जाएंगे। अभी उसके भी चिन्ह बताएंगे, उनकी पहचान बताएंगे। तो ये जो व्रतों में दृढ़ रहना, सदाचार का पालन करना, सदाचार का पालन की थोड़ी सी व्याख्या कर दें। खान पान में सदाचार होना, अभक्ष का सेवन नहीं करना, वो धर्म ध्यान ही माना जाएगा, ध्यान रखना। यानी अभक्ष आप जानते हैं, जो भक्ष नहीं है वो अभक्ष कहलाता है। जैसे बाजार की बनी हुई चीज़ें ये अभक्ष हैं, डिब्बा बंद चीज़ें अभक्ष हैं। तो ये ग्रहण करना, जैसे चॉकलेट बिस्कुट खाना, हमने बताया था कैडबरी चॉकलेट में 100 ग्राम की एक चॉकलेट में 60 कॉकरोच और 1 चूहा है। आप अपने मोबाइल में निकालना, मेरे तरफ मुंह मत बनाओ, नहीं तो कहीं बहुत ध्यान ही ना हो जाओ। इसलिए अपने अपने मोबाइल में खाने की चीज़ों का परीक्षण करो कि जो हम खा रहे हैं वो डेयरी मिल्क है, क्रैक जैक बिस्कुट है, मोनाको बिस्कुट है, पार्ले ग्लूकोज है, और भी जो आप खाते हैं, जितने भी चीज़ें खाते हैं, इन सबको मोबाइल में डली हुई इन सब के बारे में। और आप देखें क्या क्या खा रहे हैं आप। पिज़्ज़ा खा रहे हैं, इसमें गाय की चर्बी इसमें लगी हुई है, मांस का पोटे उसमें लिखा हुआ है। कंपनी वालों की कोई गलती नहीं है, कंपनी वालों ने सब कुछ लिख के रखा है। और यहां तक कि आप पानी पता से खाते तो सूसू का पानी। अब हमने बताया था वो कचौरी बनाने वाला एक हाथ कटा था उसका, बेचारे का इतना हाथ कटा है, फिर भी कचौरी बनाता है, लोई बना करके और उसको यूं करता है और यूं दबाता है, यूं लोई को पहले यूं रखता है और यूं दबाता है, फिर लेकर के कढ़ाई में डालता है। आप अपने वीडियो में देख सकते हैं, मोबाइल में, आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है। पैरों से बिस्कुटों को लात लगाना,
थूक लगाना, बिस्कुटों में पैकेट में बंद करते समय थूक लगाना आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है। मुझे कोई अवधि ज्ञान नहीं है, मैंने भी आपके ही बच्चों ने, आपकी बेटियों ने मुझे दिखाया कि देखो महाराज जी बाजार में कैसी चीज़ें पैकिंग होती हैं, किस प्रकार से कलर किए जाते हैं सब्जियों में। परवल देखने में बिल्कुल सूख गया है, उसने पानी में ग्रीन कलर मिलाया, अब उसमें डाल करके भिंडी डाली जो बिल्कुल मुरझा गई हैं, उसमें डाल करके और बिल्कुल हरी भिंडी हो गई। आपका करेला ग्रीन हो गया, आपका परवल ग्रीन हो गया, आपकी कुंदरू ग्रीन हो गई। जितने ग्रीन फल हैं वो सब कलर में डाल करके डाल देते हैं। तो ये सब अभक्ष हैं, इंजेक्शन की सब्जियां, ये सब अभक्ष की कोटि में आती हैं। आप खोज करें और हो सके अगर थोड़ी सी मेहरबानी हो तो खोज करके मुझे बताएं, फिर मैं इन सबको बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसे बन रही है, क्या हो रहा है। वो एक कहते हैं ना हॉट डॉग, ये प्योर कुत्ता है। कुत्ते का मांस ऐसे बड़े बड़ी मशीनों में डाला जाता है और वो फिल्टर किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और फिर इससे वो कुत्ता, क्या कहते हैं, हॉट डॉग बनता है, यानी गरम कुत्ता। यानी कैसी चीजें बन रही आप देखो, ये सब अभक्ष हैं। सदाचारी व्यक्ति इनका सेवन नहीं करेगा। जो जो अपने आप को सदाचारी मानता हो, सद आचरण वाला, और अब इसमें और भी ले सकते हैं, बहुत सारा व्याख्याएं की जकरनी इनके ऊपर। सदाचारी कौन है? जो शादीशुदा है, जो अपनी पत्नी में संतुष्ट रहता है वो सदाचारी है। जो पत्नी अपने पति में ही संतुष्ट रहती है वो सदाचारणी है। जो दूसरों के पुरुषों को पिता, पुत्र और बेटे की दृष्टि से देखती है वो सदाचारणी है। जो पुरुष दूसरों की स्त्रियों को, अन्य स्त्रियों को अपनी माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखती हैं वो सदाचारी है। और जो महिला दूसरों के पुरुषों को पिता, भाई और बेटे की दृष्टि से दूसरों के पुरुषों को देखती हैं वो सदाचारणी हैं। जो बेटियां सारे पुरुषों को अपना पिता, भाई और बेटे की दृष्टि से देखती हैं, केवल उनके पिता जिसके साथ शादी उसकी करेंगे वो उनका पति होगा। जब तक कुंवारी हैं, जब तक साधारण जीवन जिएं, अपने परिणामों को निर्मल रखें, वो सदाचारणी हैं। उसी प्रकार से बालक अगर सारी स्त्री जाति को माँ, बहन, बेटी की दृष्टि से देखते हैं वो सदाचारी माने जाते हैं। तो ऐसा धर्मात्मा माना जाएगा, वो धर्म ध्यानी माना जाएगा। ये धर्म ध्यान के लक्षण और तत्वों का चिंतन करना, यानी 7 तत्व जो होते हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संभव, निजवा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं। इन पर जो विचार विमर्श करते हैं वो धर्म ध्यानी कहलाते हैं। और इनकी पहचान क्या है? धर्म ध्यानी की, जिनके परिणाम कोमल होते हैं, जिनकी विचारधारा पवित्र होती है, सच्ची होती है, अच्छी होती है, कोमलता होती है, और संसार के कार्यों में जिन्हें उत्साह नहीं होता। धर्म ध्यानी की परिभाषा बता रहे, पहचान, कि जिनको संसार के कार्यों में उत्साह नहीं होता, मन मार के करना पड़ता है। और समस्त वस्तुओं में उपेक्षा होना, इन्हें ज़्यादा उनकी तृष्णा नहीं होती, उन्हें ये चाहिए, वो खाना, ये खाना, अपने जैसा मिला बनाया, खाया और मस्त हो गए, ऐसा परिणाम जिनका होता है। और साधु के गुणों का कीर्तन करना, जो सच्चे साधु हैं उनके गुणानुवाद करना, उनकी जयकारा करना, उनकी महिमा मंडित करना, उनके गुणों का बखान करना, दूसरों को साधुओं की बातें, अच्छी अच्छी बातें बताना, दान संपन्नता, अपनी शक्ति को ना छुपाते हुए दान करना। कोई जरूरी नहीं कि आप 1 खोखा दान करो, 1 लाख रुपया दान करो, 51,000 करो, नहीं, आपकी शक्ति जितनी हो। अगर 1 पैसे की शक्ति है, 1 पैसा दीजिए,
और 1 लाख की क्या 1 करोड़ की ताकत है, 100 करोड़ की ताकत है तो 100 करोड़ दीजिए। हम तो कहते हैं कोई आदमी अपनी कमाई से 10% से ज़्यादा दान देता ही नहीं है। आप हिसाब लगा लेना, अभी तक जितना जिसने दान दिया है वो टोटल कर लेना, और जब से कमाना शुरू किया है और आज तक टोटल कर लेना कि हमने कितना कमाया और कितना दिया है। 10% से ज़्यादा नहीं निकलेगा, और 1 मिनट में हो जाएगा। तुम्हें तो आंख बंद करना है, कमाई भी तुम्हारे मस्तिष्क में फिट है और दान तो और फिट रहता, हमने वहाँ दिया था महाराज जी, वहाँ दिया था, हमने वहाँ दिया था, वो सारा दिमाग में फिट रहता है। तो 1 मिनट में तुम गणित निकाल लोगे। ऐसे तो गणित नहीं आता तुमको, मगर जहाँ पैसे की बात आती है तो तुम मैथमेटिक्स के बाप हो जाते हो, बहुत बड़े विद्वान हो जाते हो। तो ये सब ज्ञान है। 90% तो तुमने पाप में खर्च किया है, पाप के लिए बचा करके रखा है, और 10% दान में संपन्नता की है। तो भी तुम्हें हमारे जैनाचार्यों ने धर्म ध्यान का उपमा से विभूषित कर दिया। तुम धर्म ध्यान के परीक्षण कर रहे हैं, तो ये दान संपन्नता, शुद्ध शील संयम में रत रहना, स्वाध्याय करना, प्रवचन सुनना, और स्वाध्याय स्वयं भी करना, सुनना भी, प्रवचन आदि सुनना भी स्वाध्याय के वेदों में धर्मोपदेश माना गया है। शील का यानी अपने कैरेक्टर को पवित्र रखना, न मन से कैरेक्टर खराब करना, न वचन से खराब करना, और न काय से खराब करना, और संयम धारण करना, अपनी इंद्रियों पर, रसना इंद्रिय पे संयम रखना, स्पर्शन पे संयम रखना, रसना पे रखना, चक्षु इंद्रिय पे संयम रखना, कर्ण इंद्रिय पे संयम रखना, और क्या बचा, स्पर्शन, रसना, घ्राण, नाक पे संयम करना। तो ये सारे के सारे संयम में रत रहना, ये धर्म ध्यानी के चिन्ह हैं। अब शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन कल करेंगे, क्योंकि आपका समय हो गया। अभी आपको अटा मंदिर का एरिया घूमने जाना होगा, दर्शन करने नहीं, बाजार घूमने, लेना देना कुछ नहीं, फिर भी चलो घूम आते हैं। मॉल घूम आएंगे, दुकानों में टीवी देखे आएंगे, सूट देखे आएंगे। पापा ने कल तो खरीद दिए 2 सूट, फिर भी आज चलते हैं, आज देखे आएंगे, साड़ियाँ देखे आएंगे, कौन सा नया आया, फिर अपन दिवाली बाद खरीदेंगे, थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। अभी दिवाली में थोड़ी सब आइटम महंगे मिलेंगे, एक नज़र देख आते हैं कौन के यहाँ नई वॉशिंग मशीन आई है, किसी के यहाँ वो RO की मशीन नई आई है, नई मॉडल में आई है, और मिक्सियाँ नई किसके यहाँ पे आई हैं। सब एक राउंड देखेंगे, सोफा सेट कहाँ नया आया, गद्दे कहाँ नए आए, और गोदरेज की अलमारियाँ कहाँ पे नहीं आई, सारी देख दाग करके फिर दिवाली में फ़ोटो भी खींच ले आएंगे। अभी पर भैया वो आपकी दुकान पे वो दिवाली के समय, बहन जी वो तो ख़त्म हो गई, तो क्या मंगा नहीं सकते? हाँ मंगा देंगे। कितने पीस चाहिए? हमको 3 पीस चाहिए थे, क्योंकि हमारी बहन की शादी भी होने वाली है ना। अच्छा, तो हम मंगा देंगे। भैया कितने की पड़ेगी? बहन जी अभी तो ये 18,000 की है, उस समय तो अभी कितने की? अभी तो हम आपको 14.5 में दे देंगे। फिर धीरे से बात, देखा हमने कहा था ना दिवाली दशहरा में मत खरीदा करो। देखो 3,500 कम हो गए कि नहीं हो गए? यही से हम कहते हैं कि त्योहार के पीछे न पड़े करें, आगे पीछे खरीद लो तो तनक सस्ती मिलत, मगर बच्चे त्योहार में ही खरीदेंगे कपड़े। तो ये हमने आपको आज अभी तो बहुत सैंपल दिया, अभी इनके 4 भेद और हैं, आर्त ध्यान के, बौद्ध ध्यान के, धर्म ध्यान के और शुक्ल ध्यान के। अब तो वो छिड़ गया तो अब चलता रहेगा। अपन तो उधारी बांटने में माहिर हैं। अभी हम जंगल जाते हैं तो एक जगह बोर्ड में लिखा है दीवार के ऊपर, उधारी चालू है। हाँ, इधर हम जाते हैं ना सिद्धन के तरफ, तो सीधे ये अपने बंडर सीमेंट की जो गोदामें हैं और माइंस की गोदाम, उसके आगे जाते हैं तो सामने ही दीवार में लिखा है उधारी चालू है। बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, और भी चीजें लिखी हैं उसमें, मगर उधारी चालू है। तो अपनी भी अभी चालू है, मगर वसूल करने की ताकत भी रखता हूं, और तुम में दम हो तो तुम वसूल मुझसे कर लेना। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिन वाणी भारती, तो है जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। अभी भगवान ध्यान में खड़े हैं, इसलिए अभी हमने शुक्ल ध्यान की चर्चा नहीं की। और अब भगवान कल मोक्ष जाएंगे तो अपन शुक्ल ध्यान की भी चर्चा करेंगे और मोक्ष की भी चर्चा करेंगे कि मोक्ष में क्या होता है। सब कुछ अपन चर्चा करेंगे। आप समय पे बैठने का प्रयास करें।